जय हिंद दोस्तों। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। एसएससी जीडी का दोस्तों एसएससी जीडी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 4 है। 3 प्रैक्टिस सेट हमने पहले करा रखा है यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको टोटल 20 प्रश्न मिलने वाले हैं। हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग स्किप ना करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आप जब पूरा वीडियो देखेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इससे बेहतर फ़ायदा ही मिलने वाला है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। एक बार सभी प्यारे साथी एक बार प्यार से इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक वृत्ताकार पार्क में 150 मीटर × 150 मीटर आयाम का एक वर्गाकार स्विमिंग पूल है। यदि पार्क का भूमि क्षेत्रफल 1,16,100 वर्ग मीटर है तब पार्क का व्यास कितना है। दोस्तों इसमें आपको पार्क का व्यास बताना है। किस प्रकार से फिगर बनेगा यहाँ पर एक बार समझिए। वृत्ताकार पार्क है, इस प्रकार से ऐसे वृत्ताकार एक पार्क दिया गया है इसमें, ठीक। और इस पार्क में दोस्तों एक स्विमिंग पूल बनाया गया है, जो कि स्विमिंग पूल किस प्रकार से है, तो यह एक वर्गाकार है, कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बनाया गया है। और ये जो हिस्सा दोस्तों दिया है बाहर वाला, ये हिस्सा जो है, ये बाहर जो भूमि बच रहा है इसका क्षेत्रफल दिया है आपको कितना, 1,16,100 वर्ग मीटर। तो आपसे पूछा क्या है, जो पार्क है, वृत्त है जो दोस्तों, इसका व्यास क्या होगा। तो व्यास कैसे निकालिएगा, देखिए व्यास, ये जो क्षेत्रफल दिया गया है दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल दिया गया है कैसे निकलेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से आप वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपको ये हिस्सा, बीच का जो ये हिस्सा है, यह पता चल जाएगा। क्लियर है, ये आपको पता चल जाएगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से आपको क्या घटाना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की अगर भुजा ए मानते हैं तो ए का स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, ठीक। पाई का मान दोस्तों 22/7 रखना है, यहाँ पर 22/7 रखना है। आर का मान नहीं पता ही निकालना है। अच्छा जब घटाएंगे तो किसके बराबर होगा, 1,16,100 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, माइनस ए का मान क्या है दोस्तों, 150, तो 150 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, 225 00 हो जाएगा, बराबर इधर 1,16,100, ठीक। 22,500 को जब इधर लेकर आएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस है तो इधर जाएगा, जब यह है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से देखिए इधर हो जाएगा क्या, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर, जब इधर जाएगा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो तो होगा करेगा, ठीक, 2 जीरो होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 6 8 होगा, 2 और 1 3 होगा और 1 हो जाएगा, इतना होगा। आप इसको 11 से काटेंगे अगर, तो 11 दूना 22, 11 से काटिए, 11 कम 11, 11 11 दूना 22, 11 छक्का 66, इतना होगा दोस्तों, 00। 2 से काट दीजिए, 2 से काटिएगा अगर, तो 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6, 63 100 हो जाएगा। आर का मान निकालेंगे अगर हम, तो 7 का 63 100 में गुणा हो जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा। यह 7 63 100 को लिख सकते हैं 7 × 9 × 100, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें। देखिए 7 वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का जोड़ा लगा के बाहर निकालते हैं, तो आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 गुना 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10, 7 या 21 यानी 210 हो जाएगा आर का मान। दोस्तों त्रिज्या क्या हो गया, 210 हो गया। आपसे त्रिज्या नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इसमें पूछा गया है दोस्तों व्यास क्या होगा। तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो व्यास क्या हो जाएगा, 21 दूना 42, 420,
420 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है दोस्तों। मेंसुरेशन 2D पार्ट का यह क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए इस प्रश्न को आप सभी प्यारे साथी एक बार पढ़िए। आप लोग पढ़िए, क्या बोला गया है भैया। यदि गोलार्ध का आयतन गोले के आयतन का 4 गुना है तो गोले और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, गोला और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताना है। गोला का जो आयतन होता है क्या होता है, गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। गोलार्ध का जो आयतन है गोले के आयतन का 4 गुना है। गोलार्ध का जो आयतन है, गोलार्ध का आयतन गोले के आयतन का 4 गुना है। गोला का आयतन यह हो गया, इसका 4 गुना है किसके बराबर, गोलार्ध यानी अर्धगोला के। अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए इसके बराबर दिया गया है, आप यहाँ से काट सकते हैं। यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या आप जो गोला है पूरा गोला इसको कैपिटल R मान लीजिए और अर्धगोलार्ध जो है उसको स्मॉल r मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 r का क्यूब बराबर यहाँ से हो जाएगा स्मॉल r का क्यूब। कैपिटल R बटे स्मॉल r का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा क्या चीज़ 1/8। 1/8 मूल क्या होगा दोस्तों 3, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है 3 है। इसका आप वो निकालेंगे वर्गमूल, इसका आप क्या निकालेंगे दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा घनमूल निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इसका क्या हो गया, त्रिज्याओं का अनुपात हो गया गोले और गोलार्ध का। तो 1/3 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। 1/2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर आ गया है सामने। बताइए इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर। एक बार सभी लोग प्रश्न को पढ़िए। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि बताइए। दोस्तों अगर वृत्त का क्षेत्रफल जो ए है, एरिया है, अगर 154 होता है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों 154 दिया गया है, 154 दिया गया है तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या 7 होती है। क्लियर है। तो परिधि क्या होगा दोस्तों, पेरीमीटर, इसका परिधि क्या होगा 44 हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। तो 44 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए यदि शंकु के आधार की परिधि 88 डेसीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 डेसीमीटर है। देखिए दोस्तों शंकु इस प्रकार से होता है, आप सभी लोग जानते हैं शंकु इस प्रकार से होता है। ये शंकु होता है दोस्तों। शंकु का जो आधार है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये एक बनाता है वृत्त। तो वृत्त जब बनाता है तो वृत्त में वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r होता है दोस्तों। अगर वृत्त की परिधि 44 होती है तो त्रिज्या 7 होती है। अगर वृत्त की परिधि 2 गुना है तो त्रिज्या भी क्या होगा 2 गुना, यानी r का मान सीधे हम निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि r का मान जो होगा दोस्तों, त्रिज्या जो होगा वह 14 होगा, 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। ऊंचाई देवे किया है, h का मान दिया है इसका कितना 4 डेसीमीटर। तो क्या पूछा गया है, शंकु का आयतन पूछा गया है। आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 पाई का मान 22/7 रखना है
r का स्क्वायर 14 गुणे 14 करना है यहाँ पर, h 4 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 दूनी 14, यानी हर में तो 3 आएगा क्योंकि 3 कटने वाला नहीं है, नीचे 3 आएगा। अब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हर में क्या है 5 है, ये 6 है। अब आप फंस जाएंगे 1 और 4 ऑप्शन में, ठीक है, 2 ऑप्शन में फंस जाएंगे। तो इसको आप गुणा कर दीजिए यहाँ से, देखिए 14 दूनी 28, 28 और 28 दूना क्या हो जाएगा, 28 दूना 56 और 56 दूना 112, 112 का गुना करना है आपको, 112 का गुना 11 में करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 2 1 इतना होगा। और बटे क्या करना है भैया, बटे यहाँ पर 3 करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉरी दोस्तों कहीं मिस्टेक हो गया है, एक बार आप लोग देखिए। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 गुणे 4 करना है, 28 गुणे 4 करना है तो 4 बट्ठे 32 के 2 हासिल का 3, 4 दूनी 8 3 11, 112, 112 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 112 का 2 गुना करेंगे अगर तो 112 दूना 224 हो जाएगा। अब 224 का गुना आपको करना है किसमें, 11 में, 224 का गुना किसमें करना है, 11 में, तो 4 6 4 2 इतना होगा, बटे क्या हो जाएगा 3, 3 8 24, यानी 8 सही 8 आएगा, जो सही में आ रहा है दोस्तों 8 आएगा। तो देखिए इसमें तो 1 से स्टार्ट हो जाते तो ऑप्शन ही सही होगा, यानी ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 4 जो कि 8 से शुरुआत हो रहा है दोस्तों। बस ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप हॉल करेंगे तब पर भी इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसा 9 है, उनका लौसा 252 है, तो संख्याओं का योग बताइए। देखिए दोस्तों संख्या अगर आपको माननी है तो मौसों को संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या जो है, पहली संख्या मान लीजिए आप, जो पहली संख्या दोस्तों उसको आप मान लीजिए क्या, 9a मान लीजिए, ठीक है 9a मान लीजिए। दूसरी संख्या को क्या मान लीजिए आप, दूसरी संख्या को मान लीजिए 9b। दोनों का लौसा क्या हो जाएगा, इन दोनों का लौसा क्या हो जाएगा, 9ab, 9ab होगा। और ये लौसा किसके बराबर है, 252 के बराबर है, 252 के बराबर है। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 बचेगा 9 8 72, 28 हो जाएगा। यानी ए बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 28। तो इसको 2 भाग में तोड़िए, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, 4 गुणे 7 लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 9ab हो जाएगा, 9a प्लस का b होगा। तो a और b क्या हो जाएगा, a का मान 4 है, b का मान 7 है, 7 4 11, 11 हो जाएगा। a का मान 4 और b का मान 7, 7 4 11, 11 9 99, 11 9 क्या हो जाएगा 99। तो 99 इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चौथा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है 99। क्लियर है दोस्तों, इस प्रकार से आपको हल करने हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमें बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन सॉरी छठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छठवां प्रश्न है, यदि एक संख्या यक्ष 8 7 5 2 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो यक्ष का मान बताइए। दोस्तों यक्ष का मान बताना है अगर 9 से विभाज्य है तो। देखिए 9 से विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ, संख्या का योग अगर जहां 9 बन गया आपको हटा देना है उसको। तो 7 अब प्लस 2 9 बन गया, हटाइए। 8 प्लस 5 8 5 13, 8 5 13 का मतलब क्या हो जाएगा, डिजिटल सम करिए 4, यानी 4 प्लस का यक्स बटे 9। यक्स का मान क्या रखेंगे कि 4 जोड़ने पर 9 से कट जाए। तो अगर 5 रख देंगे दोस्तों, 5 रखेंगे 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब यक्स के स्थान पर क्या होना चाहिए यहाँ पर 5। 5 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
तीन संख्याओं का अनुपात 3, 5, 7 है तथा उनके वर्गों का योग 13, 28 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसमें दोस्तों देखिए, इसमें जो पूछा है तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी अनुपात क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी जो अनुपात है 7 है। तो इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जो 7 का मल्टीपल होगा, जो 7 से भाग देने पे कट जाए। तो एक ही ऑप्शन है 28 जो 7 से कटेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 28। क्लियर है दोस्तों? देखिए, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं था, बस 7 का मल्टीपल चेक करना था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बॉब मार्ले और एलन मस्क 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। उनका उभयनिष्ठ मित्र बिल गेट्स उनके बीच सीधी सड़क पर इस प्रकार खड़ा है कि बॉब और बिल के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि बिल एलन की ओर बढ़ता है जिससे बॉब और बिल के बीच की दूरी 8% की क्या होती है? 8% की वृद्धि होती है। बिल और एलन के बीच की दूरी में आई कमी की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों, बॉब और एलन मस्क बीच 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। यहाँ पर बॉब है और यहाँ पर कौन है? एलन मस्क है। यहाँ से दूरी क्या है? 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है दोस्तों? 20 मीटर दिया गया है। क्लियर? उनका एक उभयनिष्ठ मित्र बिल गेट्स है। उनके बीच सीधी सड़क पर इस प्रकार खड़ा है कि बॉब और बिल के बीच की दूरी 4 मीटर है। बॉब और बिल, यहाँ पर बिल खड़ा है, इसके बीच की दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? 4 मीटर है। अगर यहाँ से यहाँ तक 4 है बिल और बॉब के बीच की, तो बिल गेट्स और एलन मस्क के बीच में क्या हो जाएगा? यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 मीटर होगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है। यदि बिल एलन की ओर बढ़ता है, बिल जो है इधर जा रहा है बढ़ने, जिससे बॉब और बिल के बीच की दूरी 8% की वृद्धि जाती है। 8% वृद्धि हो गया। जब इधर बढ़ रहा है तो बॉब और बिल गेट्स के बीच की दूरी जो है ना 8% की वृद्धि हो जा रहा है। तो 4 था 8 बढ़ गया। 4 था दोस्तों 8 बढ़ के 108 हो गया बटे 100। तो 8 दूना 8 चौको 32 के 2 हासिल का 3 और 4 एकम 4, यानी 4.32 मीटर की दूरी क्या हुई है? बढ़ गई है। यहाँ पर दोस्तों कमी कितने का आया है? यहाँ पर कमी कितने का आया है दोस्तों? देखिए, यहाँ पर इधर बढ़ गया है कितना? 0.32। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब गया है तो कितने की कमी आई है? 0.32 का। कितने का? 0.32 का। तो 0.32 का कमी आया है। 0.32 बटे किस पर? 16 पर गुणे 100। 2 जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा दोस्तों। 16 दूना 32, यानी 2% की कमी आया है। 2% की क्या हुई है दोस्तों? कमी आई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2%, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, ए और बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 4 और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों बी से प्रारंभ करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए दोस्तों, ए और बी हैं, 2 जना हैं, ए और बी। 4 और 9 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। टोटल काम क्या होगा? दोनों का लघुत्तम। तो टोटल काम क्या हो जाएगा? 9 चौको 36, 4 9 36, 9 चौको 36, यानी ए की क्षमता क्या हो गई दोस्तों? यहाँ पर 9, बी की क्षमता क्या हो गई? 4 हो गई। क्लियर है? काम शुरुआत कहाँ से होता है? बी से। बी से शुरुआत होती है, यानी बी से शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, बी से शुरू करते हैं तो एक दिन बी करता है, फिर दूसरा दिन ए करता है, यानी 2 दिन का टाइम हो गया। 2 दिन में कितने काम हो गए दोस्तों? तो 9 4 13 काम हो गए। 13 काम हो गए 2 दिन में दोस्तों, 13 काम हो गया।
हमें काम कितने करने हैं 36, तो 36 के आसपास पहुंचिए। 13 का गुणक बताइए जो 36 के आसपास हो, तो 13 तिया 39, 13 चौको 13 तिया 39, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना भी हो जाएगा। इसका मतलब कितने दिन हो गया, 4 दिन हो गया। 4 दिन में दोस्तों 26 काम हो गया है। अब कौन करने आएगा, अब कौन करने आएगा, ए बी करने आएगा। बी से शुरुआत हुआ है तो बी करने आएगा, फिर बी आएगा अगला 1 दिन में दोस्तों कितना काम कर देगा, 4 काम कर देगा। तो 5 दिन हो गया, 5 दिन का काम, 5 दिन हो गया, 5 दिन में कितना काम हुआ, 26 4 30 काम हो गया। अब 36 काम करना है, 30 काम हो गया, 6 काम और करेगा। कौन, 6 काम और करने कौन आएगा, ये आएगा 9 की क्षमता से, तो बट्टे 9 कर दीजिए। 9 काम करता है या लेकिन 6 काम करना है, तो 6/9 हो जाएगा। तो यहाँ भी 6/9 हो जाएगा, यहाँ भी 6/9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 5 सही 2/3 इसका राइट आंसर होगा। 5 सही 2/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बताइए क्या ये सवाल में कोई दिक्कत है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, स्क्रीन पर दिया गया है, एक बार सभी लोग पढ़िए। एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे। दोस्तों परीक्षा में 100% छात्र उपस्थित थे। 94% छात्र क्या है, पास हैं, 33% फेल हैं। 94 पास हैं, परसेंट में 6% फेल हैं। 6 का मान कितना है दोस्तों, 6% क्या है, फेल हैं, तो 6 का मतलब 33 है। 100% का मान निकालना है, तो 33/6 × 100 हो जाएगा। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 11 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा। 11 × 5 = 55, 550। 550 इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 1120 रुपये को 4/5 संबंधे 5/4, 3/4 के 3 अनुपातों में विभाजित करना है तो दूसरे अनुपात का मूल्य कितना होगा। दोस्तों पहले नंबर जो यह अनुपात दिया गया है, इस अनुपात को आप साधारण अनुपात में बदलिए। भिन्न में दिया गया है तो इसको आप साधारण अनुपात में बदलिए। कैसे बदलेंगे, देखिए जो 5 है नीचे में, ये जो 5 है दोस्तों, 5, 4 और 3, इसका लघुत्तम ले लीजिए। क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, तो सब में 20 से गुणा कर देंगे तो 4/5 है पहला अनुपात। दूसरा अनुपात 5/4 है। तीसरा अनुपात 3/4 है। 4 5 नीचे का जो ये दिया गया है ना, 5, 4 और 4 का लघुत्तम क्या होगा, 20। 20 से सभी में कर दीजिए गुणा, 20 में सभी से क्या कर दीजिए, गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 और यहाँ से 25 और यहाँ से 15। क्या पूछा है, दूसरे अनुपात का मूल्य कितना होगा, यानी दूसरा अनुपात क्या है, 25। 25 का मान निकालना है। देखिए सभी अनुपात का योग क्या दिया गया है, सभी का 25 और 15 हो जाएगा 40 और 16 56। 56 का मान दिया गया है दोस्तों, कितना है, 112 0, 1120 दिया है। 56 दूना 112, यानी 20 बार में कर जाएगा। एक अनुपात का मान क्या होगा दोस्तों, एक अनुपात का मान 20 हो गया, तो 25 का मान क्या होगा, 25 दूना 50, 500। 500 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x संबंधी y 5 संबंधी 9 है तो निम्न में से कौन x 6x - 3y संबंधी x + 2y के बराबर होगा। देखिए दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, जो x है उसका मान 5 रखना है, y का मान दोस्तों 9 रखना है। इसमें रख दीजिए, x का मान 5 रखेंगे, 5 6 30 हो जाएगा, यहाँ से 30 माइनस का y का मान 9 रखेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 संबंधी। अनुपात का सिंबल लगाइए,
फिर यक्स का मान क्या है 5 है, प्लस वाई का मान दोस्तों 9 है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। 27 30 का अंतर 3 हो जाएगा, 3 संबंधी 18 5 23, 3/23 इस प्रश्न का राइट आंसर है 3/23। तो 3/23 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या बोला गया है, देखिए प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 14 21 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता हो। तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, 12 14 21 और 28 का ले लेना है लघुत्तम। जो लघुत्तम आएगा उसमें आप 7 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसका लघुत्तम निकालिए, 28 ले लीजिए, 28 का काम खत्म। 7 7 चौक 28 होता है 21। देखिए 21 में क्या है, 7 या 21, 28 में क्या है 7 और 4 है, तो 3 नहीं है, 3 की कमी है, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आइए इस पर 14 में 7 दूना 14, 14 इसमें मिल ही जाएगा। 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 यानी 4 तिया 12, 4 भी 3 भी, यही इसका लघुत्तम हो जाएगा दोस्तों, यही इसका लघुत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24 के 4 हासिल का 2 और 3 दूना 6 2 8, 84 हो जाएगा। लेकिन शेषफल 7 बच रहा है, 7 इसमें जोड़ दीजिए, 7 4 11 91, 91 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, 91 यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बस पहले 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। अगले 150 अगले जो है दोस्तों 150 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। औसत गति बताइए दोस्तों, औसत गति आपको बतानी है। औसत गति क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी है कितना, कुल दूरी देखिए यहाँ पर 100 किलोमीटर है, फिर 150 किलोमीटर है, टोटल दूरी क्या हो जाएगा 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर टोटल दूरी है। कुल समय क्या है, 100 किलोमीटर जाता है 100 की स्पीड से 1 घंटा लगता है, प्लस 150 किलोमीटर जाता है 90 की स्पीड से, तो 150 बटे 90 घंटा यहाँ से लगेगा। ठीक, काटिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और 3 तिया 9, 3 5 15, यानी 250 बटे 3 एकम 3, 3 5 8 बटे 3 होगा, 3 का क्या हो जाएगा ऊपर गुना हो जाएगा दोस्तों। 25 से 3 75, 750 हो जाएगा बटे 8, 8 से भाग देंगे तो 8 चौको 32, यानी 4 10 सॉरी दोस्तों 8 से भाग देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा दोस्तों, 9 बार जाएगा, 8 9 72 होगा दोस्तों, तो 9 बार जाएगा, तो शुरुआत में 9 होगा। देखिए एक ही ऑप्शन में शुरुआत में 9 है, 93.75 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न दिया गया है। अरविंद 8 वॉशिंग मशीन प्रत्येक 16,000 रुपये में खरीदता है और उन सभी को 1,12,640 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ या हानि परसेंट बताइए। देखिए दोस्तों, खरीदता है वॉशिंग मशीन, हर एक वॉशिंग मशीन का दाम क्या है 16,000, कितना खरीदता है 8, तो 8 का मूल्य क्या आ जाएगा 8 गुणे 16,000, 16,000। ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगाइए, अनुपात निकाल दीजिए यहाँ से। बेचता है एक क्रय मूल्य है, इसका सीपी है, एसपी क्या हो जाएगा यहाँ से 1,12,640। काटिए इसको, 0 से 0 कैंसिल होगा। ठीक है दोस्तों, 8 से काटेंगे, 8 से भाग दीजिए यहाँ पर, 8 एकम 8, 3 8 चौको 32 और 8 अठाएँ 64। ठीक, अभी ये कटेगा, अभी किससे 4 से काटिए, 4 से काटेंगे
तो 4 चौको 16, 400 हो जाएगा। यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 3 12, 2 4 5 20, 4 दूना 8। अभी भी यह 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 100 बार में, 4 8 32, 32, 4 8 32, 32 3 35, 3 बचेगा, 4 8 32। 100 का सामान किस में खरीदा गया है दोस्तों? 100 का सामान 88 में बेचा गया है। 100 रुपये में खरीद कर 88 रुपये में बेच दिया गया, इसका मतलब नुकसान हो गया कितने का? 12% का। नुकसान कितने का हो गया दोस्तों? 12% का। हानि होगा, लाभ तो नहीं होगा, हानि होगा। कितने का? 12% का। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, x का 20% y के 65% के बराबर है, जहां y का मान 2200 है, तो x का मान बताइए। देखिए x का 20%, x का 20% बराबर किसके हैं? y के 65% के। y के 65% के बराबर है। देखिए x का 20%, y का मान क्या है दोस्तों? 2200 का 65%। देखिए यहाँ से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इससे जो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 से 11 बार में कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एक 0 होगा, और जब गुना होगा 11 का 65 में तो 5 हो जाएगा, 6 5 11, 6 1 7, 7150 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 7150 यानी ऑप्शन नंबर 2। x का मान क्या होगा? 7150। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सभी प्यारे साथी पढ़िएगा इस सवाल को। क्या कहा गया है? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। यदि बराबर वाली दोनों भुजाएं आधार से 2 गुना है, तो आधार की लंबाई बताइए। एक त्रिभुज है दोस्तों, कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। एक यह त्रिभुज है, और यह त्रिभुज है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। यह त्रिभुज कैसा है दोस्तों? तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि बराबर वाली दो भुजाएं, ये जो भुजा है दोस्तों, इस दोनों भुजाओं को बराबर मान लिया जाता है, ये और ये भुजा बराबर है, तो यह अलग हो जाएगा, ठीक है। आधार से दोगुनी है। जो बराबर की दोनों भुजाएं हैं दोस्तों, आधार से दोगुनी, अगर आधार को हम 1 मान लेते हैं तो यह 2 होगा, ये भी 2 हो जाएगा। परिमाप इसका क्या है? 30 है। तो 2 2 4 5, 5 अनुपात का मान क्या है दोस्तों? 30 है। 5 अनुपात का मान 30 है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आधार की लंबाई बताइए। आधार की लंबाई क्या है? 1 अनुपात का मान क्या है दोस्तों? 6। तो 6 इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, बताइए आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए दोस्तों कि सवाल में कोई दिक्कत है आपको। अगला क्वेश्चन, एक त्योहारी सीजन में 5000 अंकित मूल्य के एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को एक निश्चित छूट देने के बाद 4250 रुपये बिक्री के लिए रखा जाता है। यदि छूट प्रतिशत 5% की कमी की जाती है तो ग्राहकों को इलेक्ट्रिक उपकरण किस मूल्य पर उपलब्ध होगा? देखिए दोस्तों, 5000 अंकित मूल्य था, ठीक, इसको बेचा गया कितने में? 4250 रुपये में बेचा गया है। तो कितने का छूट दिया गया था यहाँ पर? पहले देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 से काटिएगा, 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 25 25, 100% इधर हो जाएगा, 100 अनुपात 85। 100 में खरीदा गया, 85 का छूट, 85 में बेचा गया, इसका मतलब 15% का क्या हुआ? छूट दिया गया। 15% का दोस्तों छूट दिया गया है। कह रहा कि 5% की छूट में कमी कर दी गई है।
छूट 15% न देकर 5% कमी कर दी गई है। इसका मतलब छूट कितना दिया जा रहा है अब 10%। तो छूट जब 10% देंगे तो 5000 का जो मूल्य का अंकित मूल्य का जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तब कितना में मिलेगा। 5000 कीमत वाला सामान जब 10% केवल छूट देंगे तो कितना में सामान मिलेगा। देखिए इससे कैंसिल, पाँच हजार का सामान जब 10% छूट देंगे तो 90% तो बिकेगा। या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 पचे 4500, यानी 4500 में वह सामान मिल जाएगा, बिक जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है दोस्तों। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी है। 18 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। 18 प्रश्न में अगर दोस्तों आपको कहीं दिक्कत परेशानी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गए हैं 19 नंबर प्रश्न पर, और 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि सुमन और रतनु की आयु अंजलि की आय से 40% और 20% अधिक है तो सुमन की आय तनु की आय से कितना % अधिक है। 3 जना है इसमें, सुमन है, तनु है और अंजलि है। सुमन और तनु की जो आय है अंजलि की आय से 40% और 20% अधिक है। तो अंजलि की आय क्या मान लिया जा रहा है 100%। ठीक, सुमन कितना अधिक है 40 यानी 140 है, और ये तनु क्या है 20% अधिक यानी 120 है। सुमन की आय तनु की आय से कितना % अधिक है। सुमन की आय तनु की आय से कितना अधिक है 20 अधिक है, किस पर 120 पर, गुणे 100, गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 2 3 6, 1/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, सॉरी 1/6 होगा, 2 से भाग देंगे 6 बार में जाएगा। 1/6 का मतलब क्या हो जाता है 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है दोस्तों। ठीक है 19वां प्रश्न था। आइए अब चलते हैं अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन जो 20वां है बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, आप सभी लोग एक बार इसको लगाने का प्रयास करिए। क्या कहा गया है, किसी विशेष लेन देन के मामले में अर्जित लाभ है 14 से ही 2/7% है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का भिन्न क्या होगा। देखिएगा 14 से ही 2/7% का मतलब 14 सते 98, 2 100, 100/7 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, यानी 1/7 होता है दोस्तों। ठीक है 14 से ही 2/7% का मतलब क्या होता है तो 1/7 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 7 उसका सीपी है, 1 क्या है लाभ है। तो 1 लाभ है, इसका मतलब क्या हुआ 1 के लाभ पर बिका, इसका मतलब 8 में बिका। 7 का सामान खरीद के 8 में बिका है। तो इसका पूछा है, इसका क्या पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो 7 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों 8, तो 7/8, 7/8 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। एक बार सभी लोग बताइए, क्या आपको 20 सवाल में कहीं कोई दिक्कत परेशानी है। आपको किसी भी सवाल में दिक्कत है दोस्तों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है आपके लिए, फिर आपके लिए यहाँ पर है कमेंट बॉक्स, तो इसमें आप लोग अपना क्वेरी बता सकते हैं, दे सकते हैं। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल भी है, वही यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।